हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। आज बात करते हैं बीज व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं क्लास 8th के लिए। कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर अगर नया है, पहली बार आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। स्कूल आते जाते या बाजार से आते जाते कभी भी किसी अजनबी के साथ न बैठें, किसी से लिफ्ट न लें। अगर कोई भी अजनबी आपको स्कूल में यह कहता है कि मुझे आपके पेरेंट्स ने, माता पिता ने भेजा है, तो उसके साथ कभी ना बैठें। या फिर कभी कोई इस तरह से कहता है कि आपके पिता का एक्सीडेंट हुआ है या माता का एक्सीडेंट हुआ है, आपको जल्दी हॉस्पिटल चलना है, मेरे साथ चलिए, तो बिल्कुल ना बैठिए। किसी भी अजनबी के साथ कभी भी लिफ्ट में ना जाइए। सबसे पहले सारे बच्चे अपने माता पिता का फ़ोन नंबर एक डायरी में लिख दें या फिर उसे याद कर लें या अपने दिमाग में रख लें, ताकि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन करें और पूछें क्या वास्तव में किसी को आपने भेजा है। ठीक है, सचेत रहें, सतर्क रहें, इसी में हमारा बचाव है, यही हमारी शिक्षा है। आज आइए आगे चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो बच्चों, आज बात करते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ये एक्सरसाइज 9.1 है। आइए देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। इस एक्सरसाइज में बीजीय व्यंजक में हम पढ़ेंगे एक पद। पहले पढ़ेंगे पद क्या होते हैं। हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि पद क्या होते हैं, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है और बहुपद क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं चीज़, है ना। इसमें साथ में पढ़ेंगे हम गुणांक क्या है, समान पद कौन कौन से होते हैं और असमान पद कौन कौन से होते हैं। इन सभी को हम इसके अंदर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है जी। आइए एक एक चीज़ से हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम पद के बारे में बात करते हैं, क्या है, यानी कि चर और अचर पदों के जोड़ से, गुणा, घटाना और भाग से मिलकर बने समीकरण को हम, मिलकर बने बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, है ना। अब यहां से देखिए जरा, जैसे मैंने कहा 5x² प्लस 3x और प्लस 2 ये कहा मैंने। ठीक है चीज, इसमें हम ये समझेंगे कि पद कौन कौन से होते हैं। ठीक है चीज, यहां से ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए चीजों को। आपने क्या याद रखना है, जहां पर प्लस या माइनस का निशान होगा, प्लस या माइनस का निशान होगा, उसके बाद दूसरा पद शुरू हो जाता है। देखो ये पद यहां से यहां तक प्लस का निशान है, इसका मतलब यहां तक एक पद है। इस प्लस के बाद इस प्लस तक दूसरा निशान है, इसका मतलब ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। ये कितने पद से बनी हुई समीकरण है, ये कितने पद से बनी हुई सर्वसमीका है, ये 3 पद से बनी हुई सर्वसमीका है। एक पद, दो पद, 3 पद, यानी कि जहां पर प्लस या माइनस आएगा उसके बाद दूसरा पद कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ 5x² प्लस 3y² प्लस 2xy, ये कहा मैंने। हम इसमें कहेंगे कि कितने पद है, और देखो हमारे पास पद कैसे गिनेंगे, एक पद यहाँ तक, ये प्लस का चिन्ह तक एक पद हुआ, इस प्लस के बाद इस प्लस के निशान तक, इस जोड़ के निशान तक 2 पद हुआ, और इसके बाद हमारे पास ये तीसरा पद हो गया, ये 3 पद हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो जरा, -5xy² प्लस 3xz माइनस 5x और प्लस 5। अब इसमें कितने पद होंगे भाई, फिर इसमें भी हम प्लस या माइनस तक हम गिनेंगे। यहाँ से माइनस शुरू हो रहा है और कहाँ तक, यहाँ तक। ये देखो ये प्लस का चिन्ह लग गया ना, इसका मतलब ये एक पद हो गया, प्लस के बाद ये और इस माइनस तक 2 पद हो गया, फिर इस माइनस से शुरू करेंगे और ये 3 पद हो गया, और एक ये 4 पद हो गया। ये कितने पद का समीकरण है, 4 पद की सर्वसमीका है। कितने पद की सर्वसमीका है, 4 पद की सर्वसमीका है। क्लियर ये चीज, 1 2 3 4, इस तरह से हमने जो है पदों को गिनती करना है। इनको पद कहते हैं, और ये हम पदों को इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि एक पद इस तरह से काउंट, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पद ये यहाँ तक और चौथा पद ये यहाँ तक। ये 4 पद हो गए।
ठीक है चीज, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने साथ में जो है कमेंट्स भी करने इस पर कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा, आपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए अब अगला देखिए, एक पद हो चुका हमारे पास, दो पद भी बात हो गए हमारे पास। बहुपद, बहुपद का मतलब होता है अगर दो से या तीन पद से ज्यादा, बहुपद का मतलब क्या होता है, तीन पद से ज्यादा अगर पद आते हैं, जैसे इस सर्व समीका में देखो, इसमें देखो जरा, एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद, चार पद आ गया ना, तो इसको कहेंगे हम बहुपद। तीन पद तक हम त्रिपद कहते हैं, एक पद को हम एक पद कहते हैं, दो पद वाली को दो पद कहते हैं, तीन पद वाली को त्रिपद कहते हैं, और चार, तीन से ज्यादा पद वाली को बहुपद कहते हैं। जैसे एक पद क्या हुआ हमारे पास, एक पद, जैसे मैंने ये लिखा केवल 5x, ये कितने पद है इसमें, केवल एक पद है ना, इसमें कितने पद कहेंगे हम, एक पद, ये एक पद हो गया। अगर मैंने लिखा माइनस के 7x² प्लस 3, ये कितने पद हो गए इसमें, इसमें दो पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये, दो पद। क्लियर है पॉइंट, ये दो पद वाली समीकरण है, कितने पद वाली, दो पद वाली। और इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ -5x² प्लस 3x और प्लस y कह दूंगा इसको, तो कितने पद हैं इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद, ये तीन पद वाले बीजीय व्यंजक है, तीन पद वाला बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये चीज तीन पद वाला बीजीय व्यंजक है। अब हमारे पास देखिए, अब ये कह रहा है कि गुणांक क्या होता है। गुणांक तीसरे चौथे नंबर पे क्या बोले इसने, गुणांक है ना, ये गुणांक को समझ लेते हैं, ध्यान से समझना चीजों को जरा। लिखा x² y² लिखा, साथ में -10x² y लिखा, और प्लस 5xy² लिखा, और -20 लिखा। ठीक है ये चीज, देखिए जरा, गुणांक का पूरा मतलब क्या, गुणांक का क्या मतलब हुआ, यानी चर को जिससे गुणा किया है, चर को जिससे, ये चर कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, चर। एक्स वाई जो है ये गुणांक, गुणा का अंक, चर को जिससे गुणा किया है। ये जो चर है इसको किससे गुणा किया है, एक से गुणा किया है। एक लगा लो, एक से गुणा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस चर को एक से गुणा कर रखा है। x² y² का गुणांक क्या कहेंगे आप, x² y² का गुणांक क्या कहेंगे आप, गुणांक। ठीक है, बराबर क्या कहेंगे, एक। इसको न्यूमेरिकल गुणांक कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल गुणांक, ये संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। इसी तरह से अगर हम x² y का बोलेंगे, x² y का गुणांक, अगर मैं ये कहूं तो x² y का गुणा, x² y को किससे गुणा कर रखा है, इसको ये गोला कर दो, क्या बचा इसके साथ, -10, इसको -10 से गुणा कर रखा है। ठीक है चीज। इसी तरह से अब xy² का गुणांक क्या हो गया, xy² का गुणांक, ये xy² का गुणांक क्या हो, जरा ध्यान से देखिए, xy² को गोला कर दो जरा, क्या बचा इसके साथ, +5, यानी केवल 5, ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, ये इसका गुणांक हो गया। और अगर कभी इस तरह से ये बोलता है, ये बात समझ में आ रही होगी, देखिए जरा आगे चलते हैं। अगर कभी इस तरह से आता है, किस तरह से आता है, ये आता है 7x² y² -5xy² प्लस 2x² y, इस तरह से अगर आता है और कहता है केवल x² का गुणांक क्या है, केवल x² का गुणांक क्या है, तो आप क्या लिखोगे, केवल अगर ये बोलता है x² का गुणांक, ठीक है, केवल x² का गुणांक, यानी x² को किससे गुणा कर रखा है, x² को कहां कहां पर और किस किस से गुणा कर रखा है। x² ये है, इसको गोला कर दो जरा, ये x² को गोला कर दिया, इसको किस किस से गुणा कर रखा, 7 और y² से, तो इसका गुणांक एक तो 7y² बन जाएगा, और दूसरा x² ढूंढो जरा, इसमें x² है, नहीं है, इसमें x² है, इसे गोला करो जरा, ये कर दे हमने गोला, तो इसको किससे गुणा कर रखा है, x² को 2 और y से, तथा आप लिखोगे तथा 2y। ठीक है जी। अगर ये कहा y² का गुणांक क्या है, y² का गुणांक, अगर ये कहा y² का गुणांक क्या है, तो जहां जहां y² है उसे गोला कर दो जरा, y² यहाँ है, ये y² को मैंने गोला किया, और इसको किससे गुणा किया, y² को 7x² से, 7x², फिर y² और कहाँ पर है, y² यहाँ पर, देखो y², तो इसको किससे गुणा कर रखा है,
माइनस 5x से, तथा आप लिखोगे तथा माइनस 5x। क्लियर है पॉइंट ये चीज। अगर ये केवल ये कहा इन्होंने x का गुणांक क्या है, क्या कहा, केवल x का गुणांक, केवल x का गुणांक कहा अगर, तो x का गुणांक आप क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए फिर से, हमने केवल क्या करना है, x के गुण, x को ही, x को गोला कर दो, x को, कहाँ x, ये x है, x को किससे गुणा कर रखा है, x का गुणा मतलब x को गुणा किया है, किस अंक से गुणा किया x को, तो x को 5 और इससे गुणा किया, 5 और y स्क्वायर, माइनस 5 और y स्क्वायर से, तथा हमारे पास और किससे गुणा किया इसको, तथा देखो x यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं है, तो इस केवल इतना ही रह जाएगा, केवल इतना ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि x कितनी जगह है, केवल एक जगह है, x केवल कितनी जगह, एक जगह, यानी कि माइनस 5y स्क्वायर, ये x का गुणांक हो गया। इसी तरह से अगर आपको पूछे y का गुणांक क्या है, केवल y का गुणांक, तो y केवल यहाँ पर है ना, ये देखो y केवल यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो y को किससे गुणा कर रखा है, 2x स्क्वायर से, तो ये y का गुणांक क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये बात मेरे लग रहा है समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब ये बताते हैं समान पद क्या है और असमान पद क्या है। ध्यान से देखिए जरा, एक बीजीय व्यंजक मैंने इस तरह से लिखा है, अब यहां पर देखो जरा, ये इनमें से ये कह सकते हैं कौन कौन से समान पद है और कौन कौन से असमान पद है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, समान पदों पर हम गोला लगाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं समान पद कौन कौन से है। समान पद हम कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिए जरा हमारे पास ना, चलो मैं लिख लेता हूं समान पद कौन कौन से है ना, यहां पर लिख लेता हूं समान पद नंबर 1, दो समान पद, x वाला पद है, x वाला ढूंढो जरा, एक ही है, एक ही है, ये दो, फिर x वाला ये भी है, और कहाँ है x वाला, और कहीं नहीं है, इसका मतलब x वाले केवल 3 पद है यहाँ पर, 7x, 14x और तथा माइनस 13x, ये हमारे पास समान है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे समान कौन कौन है, अब एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ, ये भी समान है भाई, हम लिखेंगे 5x स्क्वायर तथा माइनस 9x स्क्वायर। फिर हम तीसरा ढूंढते हैं समान पद, अभी भी समान पद देखो, अब y भी कहाँ पर है, कहीं पर है, y कहीं नहीं है ना, और तो इसका मतलब ये समान नहीं है, ये y का पद है, हमें एक जैसे पद ढूंढने हैं। जैसे x के पद कौन कौन से, ये था x का पद, ये भी x का पद, ये भी x वाला पद था, ये स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाला। अगर हम वाई स्क्वायर वाला ढूंढे तो ये वाई स्क्वायर एक है और कहीं है और कहीं नहीं है वाई स्क्वायर वाला, और एक्स वाई वाला एक है और एक है, ये एक्स वाई वाला पद है, तो एक हो गया हमारे पास 7xy हुआ, और तथा माइनस 5xy, ये भी समान है, ये बिल्कुल समान, ये इसके समान है, ये इसके समान है, और ये तीनों एक जैसे हैं, इनको हम समान पद कहते हैं, ठीक है ये चीज। बाकी असमान पद कौन कौन से बचे अब हमारे पास, ये एक ये है, और कौन सा एक ये है, ये असमान पद बच गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास आगे क्या करें भाई, ये हो गया एक पद हो गया, द्विपद हो गया, बहुपद भी कर दिया हमने, गुणांक भी कर दिया हमने, समान पद असमान पद सारे क्लियर कर दिए, ठीक है ना। आइए जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन देखो जरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के पदों और गुणांकों को पहचानिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के पदों और गुणांकों को पहचानिए, ठीक है ये चीज। अब आपने क्या करना है बच्चा, ध्यान से देखिए चीजों को, अब है ना, हमको इनमें से पद पहचाने और गुणांक पहचाने, ठीक है। ये नहीं बोल रहा उसने कितने पद है, पद तो आपको पता है भाई, एक पद ये और दो पद, इसके दो पद, इसमें कितने पद होंगे, 1, 2 और 3 पद है ना, इसमें एक, ये यहाँ से माइनस शुरू हुआ, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, इसमें कितने पद हैं, एक पद, यहाँ से दूसरा पद यहाँ प्लस तक, ये तीसरा पद और ये चौथा पद है ना, यहाँ पर एक पद, ये प्लस के बाद दूसरा 2 पद और ये 3 पद, इस पर भी एक पद, 2 पद और 3 पद। लेकिन इसने ये कर कहा पदों और गुणांकों को पहचानिए, तो कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखिए चीज का, ठीक है। हम एक तरफ लिख लेंगे पद, एक तरफ लिख लेंगे गुणांक, क्या लिखेंगे हम एक तरफ लिख लेंगे पद, और हम एक तरफ लिख लेंगे पद और एक तरफ लिख लेंगे गुणांक, ये पद लिखे हमने और ये हमने गुणांक लिखा है, ठीक है, इनके गुणांक, क्लियर पॉइंट। पहले नंबर का ये वाला पद है, देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट वाला, ये पहला पद क्या है, 5xy और z स्क्वायर, ये पहला पद है, तो इसका गुणांक क्या हुआ,
इसका गुणांक होगा इस एक्स वाई जेड स्क्वायर को किससे गुणा कर रखा है। देखो जरा, इसका न्यूमेरिकल गुणांक की बात करता है। जब वो पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेगा तब तो लिखना है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन अगर वो केवल बोले गुणांकों को पहचान, गुणांक बताइए, इसका मतलब वो न्यूमेरिकल गुणांक की बात करता है। किसकी? संख्यात्मक गुणांक की बात करता है। तो संख्यात्मक गुणांक ये है संख्या 5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, हमारे पास 5 है इसका। ठीक है चीज। इसी तरह से सेकंड वाला हमारे पास ये अभी तो इसी का है, देखो ठीक है जी। अब यहां देखिए इसका दूसरा पद क्या है, ये वाला दूसरा पद देखो, -3z और y, ये है, ये पद है हमारे पास। इसका गुणांक क्या चीज है, जेड वाई चर है, इसमें क्या बोलेंगे इसको, चर, यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स बोलेंगे, कोएफिशिएंट नॉट कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स बोलेंगे ना। वेरिएबल्स हमारे पास किससे गुणा करके, -3 से गुणा करके है, तो इसका गुणांक क्या हुआ, -3। ठीक है, इस तरह से जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में इस तरह, दूसरा क्वेश्चन में पहला ये पद, ये पहला, इसका गुणांक क्या, एक का एक ही है, एक को तो एक ही से गुणा करके है। फिर एक्स है, एक्स को किस चीज़ से गुणा करके है, तो यानी एक्स के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ गुणा करके, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका गुणांक हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं 1 लगा दूँ गुणा करके, क्या फर्क पड़ रहा है, उसके आगे कुछ नहीं था तो 1 से गुणा कर दो, तो 1 आ गया इसका गुणांक। ठीक है, जिस चर के साथ, जिस वेरिएबल के साथ कुछ चीज़ नहीं लगा है वहाँ हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है चीज। इसी तरह से आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा आप खुद, तीसरा आप खुद करना और ये बताना जरा कि आपने किस तरह से किया। मैं आपको बता देता हूँ चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा इस चौथे को देखो जरा, है ना, चौथा क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमारे पास एक तरफ हम पद लिख देंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, गुणांक लिख देंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, गुणांक लिखेंगे। अब यहां से देखिए भाई, पद कौन सा है, 3 है, तो इसका गुणांक क्या, 3 ही होगा। पद दूसरा क्या है, -PQ है, तो इसका गुणांक क्या हुआ, तो PQ यहाँ पर चर है, तो PQ को किससे गुणा करके, माइनस से, माइनस मतलब कितने माइनस, -1 कहेंगे उसको, -1, कुछ नहीं है ना इसके आगे अंक में, तो 1 बोलते, 1 से किसी भी चीज़ को गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 कहेंगे उसको। और यहाँ QR को किससे गुणा कर रखा है, 1 से, क्योंकि कुछ नहीं है ना इसके आगे, तो 1 मान लेंगे। इसी तरह -RQ, इसका गुणांक क्या होगा, RQ को पकड़ो और इसके बाद क्या चीज़ बचा, माइनस और 1 बोलते इसको, जिसके साथ कुछ अंक नहीं है उसमें 1 लगा देते हैं। क्लियर है बात। इसी तरह से क्वेश्चन देखो अगला वाला, पांचों क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। यहाँ से देखो x/2 है, x/2 का गुणांक क्या है भाई, आपने x को पकड़ा अलग से, x को गोला कर दो, क्या बचा, x की जगह 1 लगा दोगे, x के साथ 1/2, इसका गुणांक क्या है, 1/2। ठीक है चीज। इसी तरह से हमारे पास y/2 था, y/2 था ना, y पे गोला कर दो थोड़ी देर के लिए, अब y के साथ क्या है, 1 है, y को किससे गुणा करेगा, 1 से, तो टोटल क्या हो गया, 1/2, 1/2 y है चीज। इसी तरह से -xy है। ठीक है चीज, तो xy को गोला करो जरा, xy को किससे गुणा करेगा, माइनस और 1 कहेंगे इसको, -1 से। ये हमारे पास इसके गुणांक भी आ गए और पद भी आ गए। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ रही होगी और आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को जरूर करके मुझे भेजोगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से देखिए ये क्या कहा हमको, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए बल। ठीक है, ये समीक बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे इसमें, कितने क्वेश्चन है यहाँ देखो जरा, ये कॉमा तक देखो, कॉमा तक एक क्वेश्चन हो गया, कॉमा के बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक चौथा है, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये यहाँ से यहाँ तक ये नौवां, ये 10वां और ये 11वां और ये 12वां, ये 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 12 में कहा इसने कौन कौन से एक पद वाले हैं, कौन कौन से द्विपद वाले हैं, कौन कौन से त्रिपद वाले, कौन से इन तीनों श्रेणियों में नहीं हैं। तो हम सबसे पहले एक पद की बात करेंगे, आप लिखेंगे एक पद, ये है ना, एक पद है। कौन कौन से एक पद वाले हैं,
एक पद वाले पे गोला कर दो जरा, देखो तब मिटा देंगे उसको, है ना। एक पद ये, एक तो ये आप लिख दोगे 1000, कॉमा कर दोगे, फिर कौन सा होगा एक पद वाला, ढूंढो भाई एक पद वाला। फिर हमारे पास ढूंढे ढूंढे ढूंढे, फिर कोई नहीं एक पद वाला, केवल एक पद वाला एक ही है ना। अब लिखेंगे हम द्विपदीय वाला। द्विपद वाला कौन कौन से है, ध्यान से देखो चलो। द्विपद वाला, एक तो द्विपद वाला ये है, इसमें एक पद ये है, एक पद द्विपद वाला ये है, और ये भी नहीं द्विपद, ये भी नहीं है द्विपद, ये देखो द्विपद एक ही है, देखो एक द्विपद है, इसमें भी एक पद और एक है द्विपद है। और ढूंढो जरा द्विपद वाला, ये भी द्विपद वाला, देखो जरा ये भी द्विपद का है, एक है और एक है द्विपद है। और ढूंढो जरा द्विपद वाला, एक पद वाला एक, ये भी देखिए जरा एक पद वाला एक, ये भी यहाँ पर भी लिख दो PQR। और द्विपद वाला एक ये भी है ना, और द्विपद वाला ये भी है। ठीक है जी, तो इनको लिख दो सबको। द्विपद वाले कौन कौन से हैं, एक तो x प्लस के y हो गया, और एक 2y माइनस 3y हो गया, 3y स्क्वायर, और एक ये हो गया 4z हो गया, 4z माइनस 5z स्क्वायर माइनस 15z स्क्वायर आएगा, कॉमा करते जाओ। और हमारे पास एक ये हो पी स्क्वायर क्यू माइनस प्लस PQ स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू, है ना। और क्या तीसरा, ये 2p प्लस 2q, यही हमारे पास, ये सारे द्विपद वाले हैं। क्लियर है चीज। अब तीन पद वाले आप लिखोगे त्रिपद, क्या लिखोगे आप, त्रिपद वाले कौन कौन से तीन पद वाले, देखते रहो। तीन पद वाले ये देखो, ये देखो एक तीन पद वाला ये है, और एक तीन पद वाला कौन सा, ये भी तीन पद वाला, देखो जरा और गिनते रहो जरा, ये भी, ये चार पद का है ना, बाकी दो है तीन पद वाले, कौन कौन से, 7 प्लस y प्लस 5x हो गया, ये देखो 5x हो गया, और कॉमा करो दूसरा वाला क्या है, ये है 5x माइनस 4y है, और प्लस 3xy, ये रहा। ठीक है ये चीज़, ये दो तीन पद वाला है। और जो इस श्रेणी में नहीं है आप लिखोगे, जो पद इस श्रेणी में नहीं है, जो पद इस श्रेणी में नहीं है, इस श्रेणी में नहीं है, यानी कौन कौन से पद हैं ऐसे, यानी चार पद वाले, ये तीन या चार पद या चार से ज़्यादा वाले पद। तो एक तो ये वाला इस श्रेणी में नहीं है, ये देखो, है ना। ये हमारे पास कौन सा है, एक तो ये वाला हो गया, ये एक तो ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया चार पद वाला, और एक ये वाला हो गया चार पद वाला। ये तीन पद, ये तीन पद ऐसे हैं जो इस श्रेणी में नहीं हैं। ये लिख दोगे आप, मुझे उम्मीद है इसे कर दोगे, और आपको जो है क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझ में आ भी रहा है, आप अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करोगे, लाइक भी करोगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, उसके बाद बेल आइकन दबा दो, और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जो भी वीडियो बनाऊंगा सारी वीडियो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है चीज़, ठीक है, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।